वेलकम फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि लंबी दूरी के दौड़ में मैराथन में नेशनल रिकॉर्ड किसके नाम से है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार का कौन सा व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुश्ती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम किसने रोशन किया था, तो इसमें से अधिकांश सवालों के जवाब में आप लोग मौन रह जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी उन बिहारियों के बारे में जानें जिन्होंने खेल की जगत में, एथलेटिक्स की दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया। उनके बारे में जानना उनके प्रति सच्चा आदर प्रदर्शन करना होगा। मैं सबसे पहले प्रमुख रूप से जिन 3-4 लोगों का नाम लेना चाहूँगा उसमें हैं शिवनाथ सिंह, मेवालाल साहू, विश्वनाथ सिंह, निरुपमा पांडे इत्यादि। अब मैं इसमें से एक एक करके लोगों के बारे में संक्षेप में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबा ना हो। शिवनाथ सिंह अब तक के भारत के सर्वश्रेष्ठ लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहे हैं। 1978 में मैराथन दौड़ में उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वह रिकॉर्ड आज तक अनब्रोकन है, आज तक वह रिकॉर्ड कायम है भारत में। शिवनाथ सिंह बक्सर ज़िले के रहने वाले थे और अब वो हमारी दुनिया में नहीं हैं। 2003 में उनका स्वर्गवास हो गया टाटा में लंबी बीमारी के बाद। उसी तरह मेवालाल साहू, इनका जन्म नवादा ज़िले में हुआ था, लेकिन बाद में ये कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने इन्हें फ़ुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग दी और इनको फ़ुटबॉल के खेल में आगे बढ़ाया और ये कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, उस समय के सभी प्रसिद्ध फ़ुटबॉल क्लब में, मोहन बगान, कलकत्ता फ़ुटबॉल क्लब, इन सभी क्लबों में खेलते थे। पूरे भारत में अपने ज़माने में मेवालाल साहू फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे, लेकिन वो कलकत्ता में ही रहते थे और कलकत्ता के ही तरफ से खेलते थे। 2008 में उनका भी स्वर्गवास हो गया। तीसरे श्री विश्वनाथ सिंह, जो सिवान जिले के रहने वाले थे। ये अपने ज़माने के हेवी वेट कुश्ती में अपने ज़माने के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे। कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ओलंपिक गेम्स में इन्होंने हिस्सा लिया था। एशियन गेम्स में ये सिल्वर मेडल जीत चुके थे और भारतीय सेना में ये रहते थे। भारतीय सेना की तरफ से ये कुश्ती में जाते थे। श्री विश्वनाथ सिंह सिवान जिले के रहने वाले थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। 1999 में इनका स्वर्गवास हो गया। फिर आगे बढ़िए। बिहार से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति सिवान जिले की ही रहने वाली निरुपमा पांडे थी, जो एयरफोर्स में काम करती हैं। यूँ तो वो रहने वाली हैं बिहार की, परंतु सारी उनकी शिक्षा दीक्षा पूना में हुई है और वो वहीं रहती हैं। लेकिन यह गर्व की बात है कि बिहार से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति निरुपमा पांडे, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। 2011 में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और आगे बढ़ते हैं। जफ़र इकबाल हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। वो भी बिहार मूल के ही थे, लेकिन बाद में बिहार से बाहर चले गए। और आगे बढ़ते हैं। जिन 2 लोगों का मैं नाम अब आगे आपको बताना चाहता हूँ
वो कुछ खास लोग हैं। उसमें से एक का नाम है शरद कुमार। शरद कुमार का एक पैर पोलियोग्रस्त है, लेकिन वो पारा ओलंपिक्स में, यानी जिसमें दिव्यांग लोग केवल खेलते हैं, तो शरद कुमार जी हाई जंप में पारा ओलंपिक्स में खेलते हैं और अपने समय में वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन था उनका। वो बिहार के पटना ज़िले के मूल रूप से रहने वाले हैं, लेकिन खेल की सारी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ उनकी दार्जिलिंग में हुई। एक और व्यक्ति हैं मोहम्मद शम्स। ये मधुबनी ज़िले के हैं, लेकिन मुंबई में रहते हैं। मुंबई में ही इन्होंने खेल की दुनिया में आगे बढ़े हैं। ये दोनों पैर इनका लकवाग्रस्त है। 24-25 साल की उम्र में एक बीमारी की वजह से कमर से नीचे का सारा हिस्सा इनका लकवाग्रस्त है, लेकिन तैराकी में इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है। मोहम्मद शम्स आलम शेख। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रेयसी सिंह को शूटिंग में आप जानते ही हैं, जो जमुई ज़िले की रहने वाली हैं और शूटिंग में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। फिर एक और भी महिला खिलाड़ी हैं सृष्टि सिंह, जो सिवान ज़िले की रहने वाली हैं और वज़न उठाने में इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीता है। फिर एक और महिला खिलाड़ी हैं रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी कैरम बोर्ड में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी हैं। ये भी बिहार की ही रहने वाली हैं। फिर एक और महिला खिलाड़ी हैं फुटबॉल में ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे टीम की वो कैप्टन हैं और बिहार की बेतिया ज़िले की रहने वाली हैं। इन्होंने भी फुटबॉल की दुनिया में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्तमान में अब देखिए, वर्तमान में वो कर्नाटक के एक क्लब से खेलती हैं। इस तरह के कई खिलाड़ी हैं। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या इन सभी खिलाड़ियों के बारे में आप पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते थे तो अब से कम इन खिलाड़ियों के नामों की चर्चा आप कीजिए, उनके बारे में जानिए, उनका जीवन परिचय पढ़िए, उनसे प्रेरणा ग्रहण कीजिए और खेल की जगत में इससे भी आगे बढ़ने का काम कीजिए। मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सिवान जिले के एक शिक्षक हैं, एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं। अपने सीमित संसाधन से उन्होंने सिवान जिले की कई लड़कियों को खेलकूद की ट्रेनिंग दी है और खेलकूद की ट्रेनिंग देने के बाद खेलकूद की दुनिया में उन लड़कियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं उसमें से कुछ लड़कियों का नाम आपको बताता हूँ। राधा कुमारी, निशा कुमारी, उषा कुमारी, रश्मि कुमारी, अंतिमा कुमारी, अमृता कुमारी, सलमा खातून। और जिस शिक्षक ने ये सारी ट्रेनिंग दी है रानी झांसी क्लब बनाकर, वो मेहरवा रहने वाले हैं। यद्यपि कि वो खुद खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी खेल की जहाँ बात चल रही है तो उनका भी नाम मैं सम्मान के साथ लेना चाहूँगा। उनका नाम संजय पाठक जी है। अगर आप ने मेरा वीडियो पार्ट 1 देखा होगा तो आपको मैंने उस समय विस्तार से बताया था कि बिहार में खेल की जगत में हम क्यों पीछे हैं। दोस्तों, खेल की जगत में अगर हमें आगे बढ़ना है तो नंबर 1 सुझाव है मेरा कि क्रिकेट के बाहर की दुनिया को भी देखिए, और नंबर 2 सुझाव है कि इन खिलाड़ियों से प्रेरणा ग्रहण कीजिए और अपनी मेहनत से, लगन से इन खेलों में की तैयारी कीजिए और आप नाम रोशन कीजिए। आप सबों के प्रति मेरी बहुत सारी शुभकामना है। धन्यवाद।